आज हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की 10 साल की सरकार के बाद जो हर वर्ग में निराशा हुई है वो आपसे छुपी नहीं है। ये एक ऐसी सरकार रही बीजेपी की 10 साल की सरकार जिसने हरियाणा का बहुत नुकसान कर दिया। जो हरियाणा प्रदेश देश में विकास खुशहाली का प्रतीक प्रदेश था, आज 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद वो हरियाणा बन गया देश में प्रतीक नंबर 1। बेरोजगारी में 28 प्रदेशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज दिल्ली के बसे हरियाणा में, ये भारत सरकार बता रही है। हरियाणा प्रतीक बन गया नशे का, सबसे देश में ज्यादा नशा आज, ये भी भारत सरकार के आंकड़े। पंजाब से ज्यादा नशा हो गया हरियाणा में। सबसे ज्यादा अपराध, क्राइम रेट, अपराध दर कहीं सबसे ज्यादा हो गया वो हरियाणा के अंदर। सबसे ज्यादा बदहाली, 10 साल सरकार ने सुध नहीं ली। खट्टर साहब ने 10 साल हरियाणा की सुध नहीं ली, किसी वर्ग की कोई सुनवाई नहीं की। हर वर्ग को अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे आना पड़ा, स्कूल के बच्चों तक को धरने देने पड़े। हमारी बेटियों को दिल्ली में जाकर अपने न्याय, अपनी इज्जत के लिए धरने देने पड़े। किसानों को अपनी मंडियों को बचाने के लिए 750 किसानों की जान कुर्बान करनी पड़ी। सरपंचों को और कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए चंडीगढ़ में जाकर सरकार की लाठियां झेलनी पड़ी। कोई ऐसा वर्ग नहीं जिस वर्ग को ये सरकार सड़क पे ना लाई हो, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान तिरस्कार इस सरकार ने ना किया हो। और अपने काम से पल्ला झाड़ दिया इस सरकार ने, काम कुछ किया नहीं लेकिन उलझा दिया लोगों को, उलझा दिया, किसी को उलझा दिया कागजों में, आईडियों में, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, पोर्टल, उलझा दिया लोगों को। और किसी को उलझा दिया नौजवानों को कच्ची नौकरी में, सीटी में, कच्ची नौकरी में 2 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए। और बाकी जो बचे थे 1.5 लाख पद बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के कच्ची नौकरी लगाने का काम वाली पहली सरकार देश की साबित हुई। हर वर्ग की अनदेखी इतनी कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में लोगों की जनभावना उमड़ के आई है। हरियाणा किसी कोने में आप चले जाओ, एक ही बात आ रही है, बीजेपी की ये जन विरोधी सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में आ रही है। हरियाणा के अंदर हरियाणा ने बदलाव की तरफ कदम बढ़ा रही है। लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा ने बदलाव की तरफ कदम बढ़ा लिए थे, लेकिन अब बड़ी लहर कांग्रेस पार्टी की आ रही है। और जब बड़ी लहर आ रही है तो बड़े बड़े किले ढहेंगे। ढहेंगे कि नहीं ढहेंगे बड़े बड़े किले? आदमपुर की जनता के साथ बहुत छल हुआ इस सरकार में, आपने देखा, बहुत छल हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल में खट्टर सरकार ने आदमपुर का कुछ भला किया हो? आप बताओ, कोई बड़ा काम किया हो? लोगों को अपने अधिकारों के लिए कितना संघर्ष हर वर्ग का करना पड़ा आदमपुर में। किसानों को धरनों पे बैठना पड़ा आदमपुर में, लोगों को सड़कों के लिए धरने में बैठना पड़ा, लोगों को कानून व्यवस्था के लिए धरने में बैठना पड़ा, आड़तियों को आड़ती भाइयों को धरने में बैठना पड़ा, लेकिन सुनवाई का नाम इस सरकार के माध्यम से नहीं था। अब ये मौका आ गया है, अब ये मौका आ गया है। पूरे हरियाणा में चारों तरफ सबकी नजर आदमपुर पे है, देश की नजर हरियाणा पे कि हरियाणा किस तरफ फैसला सुनाएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की हत्यारी बीजेपी की तरफ या कांग्रेस पार्टी की तरफ जो संविधान को अपना धर्म मान के चलती है। देश देख रहा है कि हरियाणा किस तरफ फैसला सुनाएगा। 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली भाजपा की तरफ, जिन्होंने 750 घर उजाड़ दिए, लेकिन दया का भाव, सहानुभूति का भाव बीजेपी के दिल में नहीं आया। आज तक सहानुभूति के 2 शब्द उन किसान परिवारों को ले नहीं कहे बीजेपी ने। देश देखना चाहता है कि हरियाणा किस तरह फैसला सुनाएगा। अपने 750 किसान, इन शहीद किसान परिवारों की तरफ, या जिन्होंने इनकी कुर्बानी ली भाजपा, उसकी तरफ। देश देखेगा कि किस तरफ हरियाणा फैसला सुनाएगा। हमारी बहन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटने वालों की तरफ जो न्याय मांगने गई थी, या कांग्रेस पार्टी की तरफ जो हमेशा न्याय की लड़ाई में उनके साथ रही, हमारी बेटियों के साथ। पूरा देश देख रहा है और पूरे देश की नजर तो हरियाणा पे है और हरियाणा की नजर आदमपुर पे है। तो क्या करोगे आदमपुर में?
देखो, आपने देखा भाई, एक हफ्ते में सारा चुनाव छोड़कर 90 सीट छोड़कर दोबारा से आदमपुर आ गए कि नहीं आ गए? दोबारा से मायना है इसका, मायना है। रिपोर्ट अच्छी चल रही होगी तभी तो दोबारा आए। अब भाई रिपोर्ट अच्छी चल रही होगी तब तो ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। बीजेपी ने तो उलझा दिया, आपस में भाई को भाई से लड़ा दिया। एक ऐसी पार्टी निकली जिस पार्टी ने काम किया नहीं, काम बिगाड़ दिया। हरियाणा के अंदर भाई को भाई से लड़ाने वाली ये पार्टी निकली, जाति और धर्म पे एक दूसरे को उलझाने वाली ये पार्टी निकली, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वाली ये पार्टी निकली। मगर हमारा भी नारा है कि बीजेपी वाले तोड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी जो हम जोड़ेंगे। मैं वो नारा बोलूंगा, आप साथ बोलना, आपको भी अंदर से आत्मा से खुशी होगी। ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। ये देखो, ये जोड़ने की शक्ति है। छत्तीस बिरादरी, सारे धर्म जब जुड़ के चलते हैं, अंदर से आवाज निकलती है आत्मा से, ये तोड़ेंगे और हम जोड़ेंगे। ये देखो, और जोड़ने की शक्ति इंसानियत की शक्ति होती है, भगवान की शक्ति होती है। उसके सामने सब कुछ फीका पड़ जाता है। तो ये इन्होंने उलझा दिया और हरियाणा को दोबारा से विकास, उन्नति और प्रगति के रास्ते पे हम लेके आना चाहते हैं, ताकि हरियाणा का नाम देश में हो, एक खुशहाल प्रदेश के रूप में, एक अमन चैन शांति के प्रतीक के प्रदेश के रूप में। और हर वर्ग के हित में हम फैसले करेंगे।